इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर। अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पार्ट 1 का सी जुज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका पहला क्वेश्चन है कि शी डैश गॉट मोर मार्क्स दैन हर सिस्टर। यहाँ पे हमें टेंस को भी जहन में रखना है और सब्जेक्ट को भी। जो वर्ब हम चुनेंगे वो टेंस के साथ भी एग्री करे और सब्जेक्ट के साथ भी एग्री करे। शी हैव तो शी के साथ एग्री नहीं कर रहा, और विल बी अगर लिखें तो विल बी एग्री नहीं कर रहा। शी विल बी गॉट, क्योंकि ये पैसिवाइज नहीं है। अगर पैसिवाइज होता तो मार्क्स पहले होता। तो यहाँ पे अगर इज़ सी जो है वो लगाएं, शी इज़ गॉट मोर मार्क्स देन हर सिस्टर, तो इज़ भी एग्री नहीं कर रहा। गॉट जो है यानी ये पैसिवाइज नहीं है, और क्योंकि पैसिवाइज होता तो मार्क्स पहले होता। अच्छा, उसके बाद अगर हैज़ लगाएंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शी हैज़ गॉट, ये शी के साथ भी एग्री कर रहा है और गॉट यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ भी एग्री कर रहा है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। शी हैज़ गॉट मोर मार्क्स देन हर सिस्टर, उसने अपनी बहन से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 है शी कुड हैव डैश इफ़ ही कुड हैव डैश इफ़ ही हैड गॉट द फर्स्ट पोजीशन। तो यहाँ पे ही कुड हैव हैप्पी, हाँ हैप्पी जो अगर लगाएंगे तो यहाँ पे होने की मीनिंग नहीं हो रही, यहाँ पे होने की मीनिंग नहीं दे रहा हैप्पी, या वो खुश होता। अगर सपोज़ हैप्पियर लगाएं तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन यानी ज़्यादा खुश होता, लेकिन होने की मीनिंग जो है ना यहाँ पे भी नहीं है। हैप्पियर कुड हैव हैप्पियर होने की मीनिंग नहीं है, तो यहाँ पे बीन हैप्पियर अगर लगाएंगे तो यहाँ बीन होने की मीनिंग दे रहा है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन यही है। अगर डी ऑप्शन चुनते बिकम हैप्पी तो यहाँ पे हैव के साथ सेकंड फॉर्म एग्री नहीं करेगी, थर्ड फॉर्म करेगी। चलो, यहाँ पे फ़कत होने की मीनिंग होनी चाहिए और खुश, ज़्यादा खुश, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, बीन हैप्पियर, ये सही हो जाएगा। उसके बाद नंबर 3 है नो बारी डैश हैप्पी आफ्टर दे हर्ड सच ए बैड न्यूज़। यहाँ पे अगर ऑप्शन हम चुने नो बरी वॉज सीम्ड, लेकिन वॉज सीम्ड ये पैसिवाइज नहीं है, और सीम क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये इंट्रांजिटिवली एक्ट करेगा, और इसमें वॉज हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होगी, इसी वर्ब की फॉर्म चेंज होगी। हाँ, अगर सीम्ड लगाएं तो ये एग्री करेगा, क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म ही होनी चाहिए, नो बरी सीम्ड हैप्पी। ओके, और अगर सीम्स लगाते तो सीम्स जो है वो नो बारी के साथ तो एग्री करता, नो बारी सीम्स हैप्पी, लेकिन आगे जो है आफ्टर दे हर्ड ये सेकंड फॉर्म के साथ एग्री नहीं करेगा, और सीमिंग भी एग्री नहीं करेगा, नो बारी सीमिंग, क्योंकि सीमिंग के बाद साथ कोई और हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, जो कि नहीं है अगर ये इंट्रांजिटिवली एक्ट करेगा तो। लेकिन यही सही ऑप्शन होगा, नो बरी सीम्ड हैप्पी, तो बी ऑप्शन सही होगा, नो बरी सीम्ड हैप्पी आफ्टर दे हर्ड सच अ बैड न्यूज़। कोई भी खुश नहीं लगता था, दिखता था ये बुरी खबर सुनने के बाद। नंबर 4 हैड आई फिनिश्ड माई वर्क अर्लियर आई वुड डैश हेल्प्ड हिम। यहाँ पे ये थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल है, तो इसमें किस तरह का वर्ब हम चुन सकते हैं? बी, आई वुड बी हेल्प्ड हिम, नो, गलत हो रहा है, तो ये पैसिवाइज नहीं है। आई वुड टू हेल्प्ड हिम, वुड के बाद टू खाली, टू और हेल्प थर्ड फॉर्म नहीं होगा। और उसके बाद हैव टू, फिर से टू आ रहा है, और हैव टू हेल्प्ड, तो हेल्प्ड और टू एग्री नहीं कर रहे। वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो हैव अगर लगाएंगे तो ये एग्री करेगा, वुड हैव हेल्प्ड हिम, क्योंकि जो थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल है उसमें पहला पार्ट हैड से और थर्ड फॉर्म के साथ होता है, और अगला जो वुड हैव और थर्ड फॉर्म के साथ होता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है और हैव एग्री करेगा, डी ऑप्शन सही होगा। हैड आई फिनिश्ड माई वर्क अर्लियर, अगर मैं अपना काम जल्दी से ख़त्म कर लेता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैं उसकी मदद करता। नंबर 5 ही इज़ डैश दैन हिज ब्रदर टू डू सच अ वर्क। यहाँ पे दैन है, इसका मतलब है इसमें कंपैरेटिव डिग्री का जो है ना एडजेक्टिव लगाना है। मोर सिली, सिली के साथ मोर नहीं लगेगा, इसकी डिग्री कुछ और तरह से होगी।
हाँ, तो क्योंकि जो टू और मोर देन टू सिलेबल के वर्ड्स होते हैं उनमें जो है वो मोर मोस्ट लगता है, लेकिन जो वन सिलेबल वर्ड्स होते हैं मोस्टली उनमें ई आर लगता है। लेकिन अगर वाई है तो उसमें भी जो है ना ई आर ई एस टी लगता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा ही होना चाहिए जो ई आर ई एस टी वाला हो। तो सिलिएस्ट, मोर सिली तो नहीं होगा, इसके साथ मोर लगेगा नहीं। सिलिएस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पे कंपैरेटिव चाहिए। सिलियर ये कंपैरेटिव है और ये एग्री भी करेगा और सही हो जाएगा। सिली अगर लगाते तो ये पॉजिटिव डिग्री है, ये नहीं एग्री करेगी, ये कंपैरेटिव का देन कंजंक्शन लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी चुनेंगे जो सही है। ही इज़ सिलियर देन हिज ब्रदर टू डू सच ए थिंग, वो अपने भाई से भी अहमक है ऐसा काम करने के लिए। उसके बाद नंबर 6, ही प्रेफर्स टी डैश एनी अदर थिंग व्हेन ही फील्स ड्राउजी। प्रेफर के बाद जो प्रेपोजिशन होगा वो कौन सा होगा? देन कंजंक्शन है, ये तो नहीं होगा। टू सही हो जाएगा क्योंकि प्रेफर के बाद टू प्रेपोजिशन ही आता है। फ्रॉम नहीं होगा, बाय भी नहीं होगा, इसके साथ टू ही लगेगा। तो जाहिर है हम बी ऑप्शन चुनेंगे। ही प्रेफर्स टी टू एनी अदर थिंग व्हेन ही फील्स ड्राउजी। वो चाय को तरजीह देता है किसी और चीज़ से जब वो नींद महसूस करता है, जब उसको नींद के झूठे आने लगते हैं। नंबर 7, अ क्राउड ऑफ पीपल डैश रशिंग टूवर्ड्स द साइट वेयर द एक्सीडेंट ऑकर्ड। तो यहाँ पे अ क्राउड ऑफ पीपल सब्जेक्ट को जहन में रखें कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे अ क्राउड ऑफ पीपल हैव, अ क्राउड है एक ही है तो हैव एग्री नहीं करेगा, ये प्लूरल वर्ब के साथ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। हैड एग्री करेगा, अ क्राउड ऑफ पीपल हैड रशिंग, लेकिन हैड खाली एग्री नहीं करेगा क्योंकि ये रशिंग फोर्थ फॉर्म लगा हुआ है। तो इस तरह से हैड बीन होता तो एग्री करता, हैड बीन रशिंग टूवर्ड्स। वर रशिंग ये एग्री नहीं करेगा क्योंकि अ क्राउड ऑफ पीपल है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर वर्ब है। तो वाज इसके साथ सही हो जाएगा और यही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रहा है अ क्राउड के साथ। तो हम डी ऑप्शन चुनेंगे जो सही है, करेक्ट। एक लोगों का हुजूम जा रहा था, यानी कहाँ? उस जगह पे जहाँ हादसा हुआ था। नंबर 8 है ही नो लेस देन हिज फ्रेंड्स डैश गिल्टी। तो यहाँ पे हमें वर्ब चुनना है लेकिन हम सब्जेक्ट को जहन में रखेंगे और कंजंक्शन भी देखें कौन सा यूज़ हुआ है। नो लेस देन कंजंक्शन अगर यूज़ होगा तो पहला सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसी के साथ वर्ब को एग्री करना चाहिए। इसी तरह से अगर जैसे हम कहते हैं कि एज वेल एज कंजंक्शन है तो वो भी उसके साथ भी पहला यानी उसमें भी पहला सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे वर लगाएं तो क्या ये सही हो जाएगा? ही के साथ वर एग्री नहीं कर रहा, ही इज़ सही हो जाएगा। ही नो लेस देन हिज फ्रेंड्स इज़ गिल्टी, यही ऑप्शन सही है। आर नहीं होगा क्योंकि ये ही के साथ एग्री नहीं करता। हैव बीन भी नहीं होगा, ये ही के साथ एग्री नहीं करता। तो सही ऑप्शन होगा बी। ओके, उसके बाद नंबर 9 है ही सेड दैट ही डैश नॉट स्टोलन द मनी। यहाँ पे क्या होगा? ये इनडायरेक्ट नरेशन है और याद रहे कि इनडायरेक्ट नरेशन में अगर रिपोर्टिंग वर्ब माजी में है तो आगे जो वर्ब होगा वो माजी का होना चाहिए। तो हैव लगाएंगे तो ये तो प्रेजेंट का है, नहीं होगा। वाज लगाएंगे तो ही सेड दैट ही वाज नॉट स्टोलन मनी, तो ये तो उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए जो इसके साथ एग्री करे कि उसने पैसे चुराए। वाज स्टोलन, अगर मनी पहले आता तो ये पैसो वाइस में हो सकता था, दैट मनी वाज नॉट स्टोलन, लेकिन ही है तो यहाँ पे पैसो वाइस नहीं है, एक्टिव वाइस है। हैड सही हो जाएगा, दैट ही हैड नॉट स्टोलन मनी, यही करेक्ट ऑप्शन है। हैज़ भी जो प्रेजेंट है तो ये इस वर्ब के साथ एग्री नहीं करेगा। तो ज़ाहिर है हम थर्ड सी जो ऑप्शन है वो चुनेंगे और ये सही हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड नॉट स्टोलन द मनी, उसने कहा कि उसने वो पैसे नहीं चुराए थे। नंबर 10,
लेट अस डिवाइड दिस मनी बिटवीन डैश आवर्स, तो आवर्स तो नहीं होगा, आवर्स मीन्स हमारा, तो पैसे, आओ हम पैसे आपस में बांटें जो कि हम दो हैं। यू एंड माइन, यू और माइन एग्री नहीं कर रहे, आप और मेरे, इस तरह से नहीं होगा। और यू एंड आई, हाँ ये यू एंड आई आप और मैं, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस में है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगना चाहिए। तो यू एंड मी दोनों ऑब्जेक्टिव केस में हैं और यहाँ पे यही एग्री करेंगे क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा। आई थिंक दीज sentences are useful to you. If you find them useful, like this video, subscribe my channel and do comment in the comment section to let me know about this and press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.